हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप देख ही रहे हैं लोकेशन हमारा बिल्कुल चेंज है। हम लोग अपने देश की धरती पर खड़े हैं। एक तरफ चावल के खेत हैं जिसको धान बोलते हैं, और फिर अब जो देख रहे हैं आप लोग, बीच में मोटरसाइकिल्स हैं ऑब्वियसली, एंड उसके पीछे हैं गन्ने के खेत। गन्ने के खेत आप लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए जानते हैं क्यों फेमस है। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, यहाँ इससे चीनी बनती है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है गन्ने का हमारे देश में। तो चलते हैं। आज का वीडियो कंटेंट है कि ऑब्वियसली आपने देख लिया है कि यहाँ पर गोरिल्ला और हंटर दोनों खड़े हैं। तो हो सकता है ये वीडियो इस बारे में हो कि दोनों गाड़ियों में क्या अंतर है। सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है क्या अंतर है। तो जब हम लोग बात करते हैं गोरिल्ला और हंटर के कंपैरिजन की, तो सबसे पहले तो हम लोग पावर फिगर्स में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि दोनों बहुत प्यारी मशीन्स हैं और अपने अपने सेगमेंट की बहुत अच्छी मशीन्स हैं ये लोग। एक 450 सीसी है, एक 350 सीसी है, तो ऑब्वियस है कि पावर डिलीवरी में डिफरेंस होगा। तो हम लोग उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। बात हम लोग करेंगे गाड़ियां कैसी हैं, हंटर में क्या प्लस है क्या माइनस है, और गोरिल्ला में क्या प्लस है क्या माइनस है। तो सबसे पहले हम लोग गाड़ी के लुक्स को देख लेते हैं। दोनों गाड़ियों का कलर ऑलमोस्ट सेम है, व्हाइट एंड ब्लू। एक मेरी है और एक मेरे फ्रेंड प्रतीक की है। तो आप गाड़ियां देख रहे हैं। अगर हम लेंथ की बात करें, आपको इस तरफ से अगर हम लोग दिखाएं, तो लेंथ में गोरिल्ला रॉयल एनफील्ड हंटर से थोड़ी ज़्यादा लंबी पड़ती है, क्योंकि इसका व्हील बेस भी थोड़ा कम है गोरिल्ला से। व्हील बेस से अगर हम लोग लेमन टर्म्स में देखें तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आता है। वैसे परफॉर्मेंस वाले हिसाब में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है व्हील बेस से गाड़ी के चलने और हैंडलिंग में। लेकिन ऐसे जैसा हम लोग इंडियन रोड्स में चलते हैं, उसमें व्हील बेस और ये सब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो सबसे पहला है कि व्हील बेस गोरिल्ला का ज़्यादा है, इसलिए उसका लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा है। गाड़ी का वेट में 10 से 15 किलो का भी डिफरेंस है। गोरिल्ला थोड़ी सी भारी है। बट अगर आप राइडिंग कंफर्ट की बात करते हो ना, तो वो इसका छोटा भाई हो जाता है। राइडिंग कंफर्ट जो हंटर में आपको मिलती है, वो आपको गोरिल्ला में नहीं मिलती है। क्यों? हंटर की सीट देखिए भाई, ये इतना सॉफ्ट है कि आपके पूरे बम को ना प्रॉपर सपोर्ट में, सपोर्ट उसमें भी है ऐसा नहीं, उसकी भी सीट चौड़ी है। लेकिन आप कुशनिंग की बात करें तो हंटर का कुशन उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। जब आप सिटी में बाइक चला रहे हैं तो मैन्युवर करना हंटर बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली इजी है गोरिल्ला से। नहीं नहीं, हंटर की सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, उसका बुराई भी करेंगे। हैंडल की बात अगर करें तो हंटर का हैंडल गोरिल्ला से ज्यादा भारी है, नॉर्मल में भी। और अगर गाड़ी लगी है, अगर आप गोरिल्ला का हैंडल को घुमाएं और हंटर का हैंडल को घुमाएं, तो आपको वहीं पर वेट डिफरेंस पता चल जाएगा कि हंटर का हैंडल गोरिल्ला से थोड़ा भारी पड़ता है। व्हील्स की साइज ऑलमोस्ट सेम है। व्हील्स की साइज ऑलमोस्ट सेम है, कहने का मतलब व्हील्स का डायामीटर ऑलमोस्ट सेम है, 17 या 18 इंच ऐसे ही है। पूरा स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं पता। हाँ, बट चौड़ाई गोरिल्ला की ऑब्वियसली सबको पता है, गोरिल्ला ने बहुत चौड़े टायर्स दिए हैं, तो उसका टायर का जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। ये शायद 150 है, सॉरी ये 140 है। अगर आप नजदीक से देखें यहाँ पर तो ये 140 है, और गोरिल्ला यही 160 सेक्शन में आता है, तो वो ज्यादा चौड़ा है। सेम आपके जो सामने वाले टायर्स हैं, गोरिल्ला का इज 120 और सामने वाला, और जो हंटर का सामने वाला टायर है वो शायद 110 है, 110 है। तो यहाँ पर भी टायर्स में डिफरेंस है। पीछे बैठने वालों के लिए तो गोरिल्ला से अच्छा हर एक तरह से हंटर है। पहली बात, सीट की कुशनिंग ज्यादा है। दूसरी बात, अभी तक गोरिल्ला का ऐसा सच की तरफ से जेन्युइन एक्सेसरीज अभी बैकरेस्ट लगा हुआ नहीं आया है, और हंटर का आप देख ही रहे हो अवेलेबल है। तो उस बात को अगर ध्यान में रखें तो हंटर पिलियन के लिए कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल है गोरिल्ला से। शॉर्ट हाइट पे आते हैं, तो अब देखिए क्या है इसमें कि इनफील्ड ने क्या मार्केटिंग करी कि ये 790 है और गोरिल्ला 780 है। बट बिलीव मी, हंटर बहुत ज़्यादा नीची है गोरिल्ला से। जिनकी हाइट कम है लाइक 5'2", 5'3", 5'4", उनके लिए मच कंफर्टेबल है हंटर कंपेयर टू गोरिल्ला। जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड ये सब होता है, उसमें गोरिल्ला पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हंटर उनको बिल्कुल सही बैठेगी।
मेन रोड पे चलने के लिए तो भाई 5 फीट का आदमी भी कोई भी बाइक चला सकता है। अब आते हैं लाइट्स पे। हंटर में हैलोजन है, इसमें एलईडी सेटअप है, बट बिलीव मी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वाइट लाइट से ज़्यादा अच्छा येलो लाइट होता है। रोड में थ्रो दोनों ही गाड़ियों का बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि येलो लाइट ज़्यादा अच्छा है। जबकि मैंने पहले भी बोला है कि गोरिल्ला की लाइट बहुत अच्छी है लो बीम में। दोनों ही गाड़ियों की जो लो बीम है वो बहुत अच्छी है, बट हाई बीम कहीं ना कहीं शेकी है। अगर आप परमानेंट राइडर हो, आपको दूर दूर जाने का शौक़ है, तो दोनों ही गाड़ियों में ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने की ज़रूरत है। ये टेल लाइट है, स्पेशली हंटर पे एलईडी है, बट गोरिल्ला में ये नहीं है, क्योंकि गोरिल्ला में ट्रैफिकेटर सिस्टम है जिसमें कि इंडिकेटर में ही है टेल लाइट है और उसी में इंडिकेटर है, तो स्पेशल टेल लाइट नहीं है वहाँ पर, तो वो ट्रैफिकेटर हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग चेन सेट में। चेन सेट का अगर हम लोग देखते हैं तो हंटर का जो स्प्रॉकेट साइज़ है वो डिफरेंट है। अगर आप हंटर का देखो तो स्प्रॉकेट साइज़ इसका कंपैरिजन टू गोरिल्ला थोड़ा छोटा है। चेन का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, बट नया नया में जब मैं देख रहा था तो चेन थोड़ी सी डिफरेंट है गोरिल्ला की हंटर से। गोरिल्ला का स्प्रॉकेट साइज़ हंटर के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। अब उससे क्या इम्पैक्ट आता है वो मुझे ज़्यादा पता नहीं, आप इसका भी देख सकते हैं। ये स्प्रॉकेट थोड़ा सा बड़ा है इसका। इसके बाद चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। गोरिल्ला में एक हाईटेक टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फुल्ली डिजिटल है, जिसको इन्होंने ट्रिपर डैश बोला है, और ये हिमालयन 452 से डिराइव्ड है। इसकी भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अलग से है, जिसमें मैंने इसके ऑफलाइन फ़ीचर्स के बारे में बताया है, ऑनलाइन फ़ीचर्स अभी नहीं बताया मैंने। ये फुल्ली डिजिटल है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बट हंटर में जो पुराना वाला जो नॉर्मल स्पीडोमीटर है वही है। इसमें भी डिजिटल पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन वो छोटा है। और ये सुपर मीटियोर, स्क्रैम सबसे शेयर करता है सेम मीटर। सुपर मीटियोर में भी यही है। अब इसमें भी आपको गियर इंडिकेटर ये सब मिल जाते हैं। गियर इंडिकेटर है, इको में चल रहा है, टाइम क्या हो रहा है, ये सब आपको यहाँ भी चल जाता है पता। आरपीएम मीटर हंटर में आपको नहीं मिलता है, वो चीज़ आपको गोरिल्ला में मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है ट्रिपर डैश का, जिसमें कि नेविगेशन सिस्टम भी है, जो कि आपको नॉर्मल बाइक पे नहीं मिलती है। ट्रिपर मिलता है हंटर पे, लेकिन वो नहीं मिलता। ये 350 है, तो 80 के अराउंड में इसका जो रियर व्यू मिरर है वो थोड़ा सा शेकी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है हंटर में, और जो भी 350 सीरीज़ का है। और गोरिल्ला में इंजन थोड़ा स्मूथ है, तो ये वाइब्रेशन कम है इसका, तो इसलिए यहाँ पर हंटर थोड़ा सा पीछे हो जाता है गोरिल्ला से। एक और है जहाँ पर हंटर थोड़ा सा लैग करता है, जैसे कि ये 350 है और ये 450 है, बट फिर भी हंटर थोड़ा ज़्यादा हीट जनरेट करता है। अगर हम लोग नज़दीक से देखें तो इसमें इंजन फिन्स बने हुए हैं, जो कि एक एयर कूल्ड इंजन की निशानी होती है। हवा इसमें फंसती है, हवा फंसता है, सॉरी, स्टीयरिंग पुलिंग का थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ पर हवा फंसता है और इसी हवा से इंजन ठंडा होता है। इसमें अलग से कोई लिक्विड या ऑयल कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो कंपैरेटिवली हंटर ज़्यादा हीट जनरेट करता है। और अगर आप गर्म मौसम में गाड़ी चला रहे हो तो आपके पैर पे ये गर्म आपको महसूस होता है कि हाँ, ये बहुत गर्म हो रहा है, इंजन गर्म हो रहा है। वही चीज़ आपको गोरिल्ला में थोड़ी कम दिखती है। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ गर्म नहीं होता, वहाँ भी गर्मी है, बट आप देख रहे हो इसमें इंजन फिन्स नहीं है, क्योंकि इसमें रेडिएटर लगा हुआ है, इसमें कूलेंट अलग से लगता है। तो जब ये फ़ैन चलता है रेडिएटर का, तभी आपको पैर पे हीटिंग महसूस होती है, नहीं तो जनरल हीटिंग नहीं आती है। हैंडलिंग में ऑब्वियसली ये क्लास अपार्ट है। हाई स्पीड पे भी ये रोड पर बहुत ही ज़्यादा पकड़ बना के रखती है, और हाईयर स्पीड्स पे बहुत स्टेबल है। साउंड के बारे में बात करें तो चलिए गाड़ी स्टार्ट ही कर देते हैं। भाई चाबी देना एक बार। इनफील्ड के साउंड के मामले में गोरिल्ला को बीट करती है इसकी आवाज़ से। अगर इसकी आवाज़ तो बड़ा पिस्टन का साइज़ का जो साउंड होता है, लाइक थंप वाला, डुग डुग,
वो ये बरकरार रखा हुआ है, जो कि गोरिल्ला में नहीं है। गोरिल्ला का इंजन सिस्टम ही अलग है, तो इसमें जो शॉर्ट पिस्टन्स काइंड ऑफ होते हैं वो लेकिन आपको कभी कभार लंबे राइड्स में तो पता नहीं चलता, बट शॉर्ट राइड्स में या जब आप सिटी से क्रूज़ करते हो तो आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि यार इसका आवाज़ थोड़ा सा अनोइंग है, क्योंकि हमेशा फटर 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 करता है। बट ये आवाज़ रौले वाली आवाज़ है तो जो डुग डुग वाला स्टाइल का आवाज़ है वो हंटर यहाँ पर गोरिल्ला को बीट करता है। इसके ज़्यादा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी है, क्योंकि मैं एक बार गिर चुका हूँ इससे गोरिल्ला से, जो ये जो है लेग गार्ड, पता नहीं इन लोगों ने ऐसा डिज़ाइन क्यों किया है। अब अगर आप इस लेग गार्ड को नज़दीक से देखते हो ना, बिल्कुल ही अलग एंटिटी, ऑब्वियसली गोरिल्ला में भी अलग एंटिटी ही है, बट इसमें आप देखो क्या है, ये एक अलग सेक्शन है, उधर वाला पार्ट सिमिलरली अलग सेक्शन है, और यहाँ पर एक जॉइंट है जिसमें ये अंदर जाकर और इस तरह से एक नट सिस्टम या पेंच सिस्टम पे कसा हुआ है। तो जब आप गिरते हो ना, ये वाला पार्ट अगर मान लेते हैं इस इम्पैक्ट से गिरे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे दब जाता है, मतलब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इस साइड से इसमें कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो ये यहाँ पर ऐसा है, मैंने एक मीटियोर को गिरते हुए देखा, हंटर से हालांकि मैं कभी गिरा नहीं, बट एक मीटियोर को गिरते हुए देखा था, तो उसका ये लेग गार्ड ही टेढ़ा हो गया था। ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड का लेग गार्ड था उसमें, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक तो यहाँ पर आपका सपोर्ट है ही जो लगा हुआ है, बट साथ में यहाँ पीछे से भी एक सपोर्ट है जो कि इसको इस तरफ की मजबूती देता है। अगर आप गिरते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक बार गिर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट मतलब मेजर नहीं था, बहुत ही माइनर सा था, तो यहाँ पर स्क्रैचेस हैं और यहाँ स्क्रैचेस हैं, अच्छा वो कुछ टूटा नहीं। तो ये गिरने के बावजूद गाड़ी बिल्कुल ही रोल हो गई थी, तो ये हल्का सा भी इधर दबा नहीं। तो ये मुझे इसकी खूबी थोड़ी सी अच्छी लगी कि इसका लेग गार्ड सही काम कर रहा है। एक और मैं बता दूं आपको, इस गाड़ी को देखो आप, तो जो पीछे जो ये वाला पार्ट है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप कभी कभी किसी टाइट स्पॉट से निकलते हो ना, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अरे यार कहीं ये सट नहीं जाए। ये देख लो बहुत ज़्यादा आउट है कंपेरेटिव, मतलब अगर आप हंटर से कंपेयर करें तो हंटर में ये बहुत हद तक गाड़ी के अंदर है और गोरिल्ला में ये बाहर है। और तो कुछ खास ऐसा अंतर मुझे लग नहीं रहा। हमारे अंकल लोग भी आ गए यहाँ देखने के लिए। अंकल जी गाड़ी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। गाड़ी अच्छी लग रही है? कौन सी अच्छी लग रही है, ये की है? दोनों ही अच्छी लग रही है। आपको लेना हो तो कौन सी लेंगे? ये अच्छी है ना, देख लीजिए। ये है हंटर का रोला। ये गाड़ी लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रही है, फर्स्ट क्लास मशीन उशीन बड़ी दिख रही है, हाँ है ना। चलिए अंकल, बहुत अच्छा लगा। आपका है, आपके पे भी है आगे जाके, अच्छा काम करते रहोगे। तो ऐसे है, देख सकते हैं आप, अगर पब्लिक प्रेजेंस में भी देखें तो हंटर गोरिल्ला को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा ही नोमैडिक टाइप या न्यूड टाइप की गाड़ी है। अंकल जी को भी हंटर। हाँ, दो चीज़ें बतानी रह गई थी। पहला तो आता है कि टैंक साइज, इसमें 11 लीटर का टैंक है और इसमें 13.5 लीटर का टैंक है, और दोनों की माइलेज देखें तो ये 30 से 35 देता है और वो 25 से 30 देता है। तो रिजर्व टू रिजर्व अगर बात करें ना, तो इसकी जो रेंज है वो अराउंड 300 किलोमीटर है और इसकी रेंज जो है वो 180 किलोमीटर है। और दूसरा, इसमें डबल सस्पेंशन है, उसमें मोनोशॉक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि किसको हंटर लेना चाहिए। तो हंटर उनको लेना चाहिए जो रॉयल एनफील्ड लेना चाहते हैं, उनको थम्पी आवाज चाहिए, जो 80 से 100 के बीच में क्रूज करना चाहते हैं, प्लस उनको माइलेज भी चाहिए, तो उनके लिए हंटर है। हंटर किनके लिए नहीं है? जिनको चाहिए कि उनकी गाड़ी ज्यादा तेज हो, जिनको माइलेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, कंफर्ट में उतना ज्यादा विश्वास नहीं हो, वो गोरिल्ला क्या कोई भी बाइक ले सकते हैं। बट रॉयल एनफील्ड थम्पी साउंड, ईज ऑफ राइड, माइलेज, रेंज, सबसे अगर देखा जाए और बजट, तो हंटर इज योर चॉइस।
पूरी वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद। अब आते हैं उस बात पर जो जानते सब हैं बट करता कोई नहीं। जब हम लोग हाईवे पे या सिटी पे चलते हैं तो यूज करें लो बीम। मैंने देखा है लोगों को हाई बीम पे चलाते रहते हैं, और खासकर जब से एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स आ गए हैं ना, तब से ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो गया है। हाई बीम तब यूज करिए जब आगे की आपको विजिबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, रोड बिल्कुल डार्क है, आपको लंबे दूर की विजिबिलिटी चाहिए क्योंकि आपकी बाइक की स्पीड वैसी है, तो हाई बीम यूज करिए। सिटी में तो हाई बीम यूज करने का कोई सेंस समझ में नहीं आता, बट 90% ऑफ द लोग हाई बीम पर ही चलाते हैं। आप डीपर देते रहोगे तो भी वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि हाँ भाई अपनी लाइट को मैं कम करूं। उनको समझ में ही नहीं आता कि लाइक सामने वाले को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो कोशिश करें कि जितना कम हो सके उतना हाई बीम को यूज करें। जब आप हाईवे पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस की विजिबिलिटी चाहिए, तभी हाई बीम यूज करें, वरना लो बीम यूज करें। गलती से हाई बीम रह भी गया है, अगर सामने वाला बंदा डिपर दे रहा है तो उसकी कदर करें और गाड़ी की लाइट को लो बीम कर लें। सामने वाले को बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। इनफैक्ट आपको भी पता चलता होगा जब आप बाइक चलाते हो और हाई बीम आपकी आंखों में चुभता है तो कैसा लगता है। इसलिए रोड पर सावधान रहें, सतर्क रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।